नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। दोस्तों, साल 2020 में बहुत कुछ हुआ और बहुत कुछ इस मायने में कि इस साल 2020 में एक नया नाम सुनने को मिला और वो नाम था लॉकडाउन का। एक तरफ कोरोना का कहर और इस कहर के बीच सरकार की ओर से पूरे देश में लॉकडाउन, वो जरूरी भी था। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान एक नई समस्या लोगों के सामने पैदा हो गई और वो समस्या थी रोजगार से रिलेटेड। खासकर समस्या उन लोगों के लिए खड़ी हुई जो बेरोजगार थे और बड़ी समस्या उन लोगों के लिए हुई जो स्किल्ड थे, जिनमें योग्यताएं थी, जो टेक्निकल रूप से साउंड थे, लेकिन उनके लिए नौकरियां नहीं थी, या यूं कहें कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, या यूं कहें कि ऑफिसों के दरवाजे बंद थे। लेकिन इसी दौर में कुछ ऐसे भी लोग सामने आए जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ, एक टीम वर्क के साथ ऐसे स्किल्ड बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते भी खोले। जहां देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री ने भी ये ऐलान किया था कि उन्हें स्वरोजगार को बढ़ावा देना है, हर व्यक्ति स्वरोजगार को बढ़ावा दे, और कुछ इसी दिशा में इन लोगों ने भी काम किया। मैं आपका तारुफ करवाता हूं संदीप यादव और विजय सिंह। ये दो शख्स वो हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान खासकर बेरोजगार युवाओं के लिए काफ़ी कुछ किया। आखिर क्या किया, क्या इनकी प्लानिंग है और क्यों इनकी ऐसी मंशा हुई, इनके जवाब जानेंगे। और सबसे पहले रुख करते हैं विजय सिंह जी का। विजय जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने जो ये पूरा एक प्लेटफार्म तैयार किया बेरोजगार युवाओं के लिए जो किया, आखिर क्या वजह थी, क्या आपकी सोच रही थी इसमें? थैंक यू सो मच आज़ाद जी। एक्चुअली हम इसका काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे थे कि कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म बिल्ड करें ताकि देश के युवाओं को रोज़गार प्रदान कर सके, वो अपने वर्क फ्रॉम होम कर सके, कहीं से भी कहीं से भी बैठ के वो काम कर सके जी। और इसी ड्यूरेशन में अभी जैसे कि आपने देखा कि जो कोरोना जैसी एक पेंडेमिक निकला है, इस काल में क्या हुआ कि बहुत से जो युवा थे वो बेरोज़गार हो गए, जॉब की कमी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी है, उनकी जो योजना है आत्मनिर्भर भारत स्वरोजगार का उनका जो अभियान है, उसके तहत हमने ये सोचा कि क्यों ये जो बेस्ट टाइम है, हम क्यों ना अपने देश के युवाओं के लिए कुछ करें। जैसा कि हमें 10 से 11 साल का ये आईटी प्रोफेशनल है, इसमें हमें टेक्नोलॉजी में जो हमें नॉलेज है, क्यों ना उसका यूज करें, क्यों ना हम अपने देश के लिए कुछ ऐसा करें युवाओं के लिए ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो। जी, क्या किया आपने इस दौर में? जी सर, हमने क्या करा है कि हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसमें क्या होगा कि आईटी प्रोफेशनल्स अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग जॉब वहाँ पे मिलेगी उनको, अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग वो काम करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उनको अर्निंग्स मिलेगी। यानी आपने एक वो प्लेटफॉर्म तैयार किया जहाँ पर जो भी शिक्षित और टेक्निकल साउंड जो बेरोजगार युवक है वो आपके प्लेटफॉर्म से टच होने के बाद में, और आप उसको उसकी योग्यता के मुताबिक उसके लिए रोजगार मुहैया आपने कराया है। कुछ ऐसा ही आपने किया है। मैं संदीप जी के पास जाना चाहूँगा। संदीप जी, आपने बेहतर काम किया और खासकर बेरोजगार युवाओं के लिए आगे जो आपकी प्लानिंग है कि आगे जो टेक्निकल के अलावा बाकी के जो यूथ हैं, जो बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, उनके लिए आप लोगों की क्या प्लानिंग है? थैंक यू सो मच आज़ाद जी। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जिस तरह की पेंडेमिक चल रही थी, जिस तरह का प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया, तो अभी हम नेक्स्ट लेवल पे हमारा टारगेट ये है कि हमने इनिशियली कुछ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज़ के साथ, स्पेसिफिक स्किल सेट के साथ हम जा रहे थे, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को हमारे प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए हम नई टेक्नोलॉजी और नई स्किल्स भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं ताकि जितने भी युवा हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह के युवाओं को हम इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के थ्रू जोड़ना चाहते हैं और इसको नेक्स्ट लेवल पे हम पूरे भारत लेवल पे हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। यानी पूरे हिंदुस्तान में आप लोगों की मंशा ये है कि हिंदुस्तान के जो बेरोजगार हैं ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वो आपके प्लेटफॉर्म से जुड़ते हुए और अपनी मंजिल तक पहुंच सके।
कुछ इसी तरह की प्लानिंग है आपकी? जी आज़ाद जी, कुछ इसी तरह की प्लानिंग है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उनको मुहैया हो, और श्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन के अनुसार हम इस पे काम कर रहे हैं। संदीप जी, यहाँ मेरा एक ये सवाल कि जो यूथ रोजगार की तलाश में हैं, तो वो आखिर आप उनको किस तरह से रोजगार मुहैया कराते हैं? आज़ादी, अगर कोई युवा रोजगार की तलाश में है, जो आईटी प्रोफेशनल रोजगार की तलाश में है, वो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकता है, जो कि फिक्शन आवर है। वहाँ से उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग उन्हें काम दिया जाएगा। हमारे पास बहुत सारी कंपनीज़ हैं और इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स हैं जो हम उनके लिए मुहैया करवाते हैं। तो ये एक प्रोसेस रहेगा रोजगार प्राप्त करने का किसी भी युवाओं के लिए। यानी वो इसके जरिए आप तक पहुंच सकते हैं और आप उन्हें रोजगार मुहैया करा सकते हैं। जी। तो बिल्कुल जैसा कि संदीप जी और विजय जी ने जो बताया, वाकई एक बेहतर और कामयाब एक रणनीति इसे माना जा सकता है। और जो जानकारियां हैं कि अभी हजारों की तादाद में देश भर के हजारों युवाओं ने, बेरोजगार युवाओं ने इस प्लेटफार्म से संपर्क किया और उसके बाद वो अपने मुकाम तक, अपनी मंजिल तक पहुंचे हैं। और आगे की भी जो प्लानिंग है वो भी वाकई बेहतर ही रहने वाली है, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।